नानो, नानो कहाँ हैं आप? नानो, नानो, रश्मिया, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, नानू को ढूंढ रही हो? हाँ, तो मैं और किसको ढूंढने आऊंगी? और किसे ढूंढोगे? ये भी ठीक है। मुबारक हो। सुना है तुम्हारी मंगनी हो रही है। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने ये तो नहीं पूछा कि तुम खुश हो या नहीं। चलो अभी पूछ लेता हूँ, क्या तुम वाकई खुश हो? हाँ, तो मैं खुश नहीं होंगी क्या? क्योंकि जो लोग खुश होते हैं उन्हें खुद कहने की जरूरत नहीं है। हेलो मिस्टर, अपने काम से काम रखो। मैं खुश हूँ या ना हूँ, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम मुझसे किस बात पे खफा हो रश्मि? नहीं, मैं क्यों खफा होंगी तुमसे? तुम कौन हो? तुमने ना मुझे पकड़ा और ना छोड़ा। मैं खुद छोड़ो, मंगनी में जरूर आना। चलो, यानी अस्मा ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। अरे नौरीन, मैं तो कहती हूँ दफा करो ऐसे लालची लोगों को। तुम कैसे दफा करूं मम्मी? मैं रश्मिया की बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतनी भारी कीमत जो चुका रही हो वो। रश्मिया की इज्जत के आगे ये कुछ भी नहीं है मम्मी। अरे मेरा बच्चा, कितनी भोली हो तुम नौरीन। अरे ये लोग बड़े तेज होते हैं बेटा, लड़कियों में जानबूझ के ऐप गिनवाते हैं ताकि माँ बाप मजबूर हो जाए। अरे कमाल है, यानी हमारी रश्मिया कोई गाजर मूली है जो ये अस्मा इस तरह भावताव कर रही है उसका। इंसान जब कोई गलती करता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ खुमियाजा तो भुगतना पड़ता है। रश्मिया के साथ भी यही हो रहा है। और खानदान वाले, अरे बातें तो वो फिर भी बनाएंगे, उनको कैसे चुप करवाओगी तो? इस रश्मिया का एक बार शफी से रिश्ता हो जाए, फिर सबकी जुबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही। अयान, कपड़े तैयार कर दूं तुम्हारे? कपड़े क्यों? क्या मतलब है किस लिए? रश्मिया की मंगनी पर नहीं जाओगे क्या तुम? नहीं नानू, मैं भला वहां क्यों जाऊं? भाई कजिन है तुम्हारी, आखिर क्यों नहीं जाओगे तुम वहां पर? नानू, जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ उसके बाद मेरा वहां जाना मुनासिब है। अभी ही तो जरूरी है बेटा। अरे अपने लिए ना से रश्मिया के लिए जाओ। पता नहीं लोग तुम्हारे और रश्मिया का नाम ले लेकर क्या क्या बातें बना रहे हैं। तुम नहीं जाओगे ना, तुम सबका शक यकीन में बदल जाएगा। नहीं नानू, अगर मैं वहां चला भी गया तो उनका लहसुन पता नहीं क्या। एक तो ये तुम्हारी माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। सच कह रही, सारे मसलों से तंग आ गई।
भाई कहाँ रहेगी ये, कहाँ रहेगी? सब लोग इंतजार करें, मेहमान आ गए हैं। छोड़िए ना अमरीन वगैरह को, पता नहीं वो आती भी है या नहीं। मैं अमरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मम्मी की बात कर रहा हूँ। होना चाहिए था ना उन्हें, मेजबानी करनी चाहिए थी उन्हें। अच्छा मैं देखती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं भी आएंगी तो क्या होगा, मंगी तो फिर भी होगी ना। तुम रश्मिया के पास जाओ, वो रस्में शुरू करो। खाना ठंडा हो रहा है भाई। जी हाँ चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अरे नौरीन भाई, मम्मी का और मेरा तो इंतजार कर लिया होता है? इतनी जल्दी ये रस्म करने की? अरे सॉरी बेटा, देर हो गई। एक तो ये खातून ही इतनी देर में आई है पार्लर से वापस। मैं आप ही का वेट कर रही थी, आप आए ना इधर। हाँ। वाह भाई शफी, तुम तो बड़े हैंडसम हो गए हो। बचपन में तो बिल्कुल लल्लू होते थे। खैर इलाके का असर भी शक्ल पर आ ही जाता है। भाई अस्मा आका, अभी आप देखिएगा मेरा बेटा आने वाला है। बिल्कुल हीरो लगता है, हीरो। अमरीन तुम वहाँ जाओ। अरे चली जाऊंगी, डरो मत, किसी को शक नहीं होगा। साली हूँ तुम्हारी। वैसे इस बंदर के बजाय अगर तुमने मेरे बेटे को चुन लिया होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता। शक्ल देखिए इसकी, बेचारी रश्मिया। बस करो अमरीन, बस करो। हाँ हाँ बस कर देती हूँ। भाई नौरीन, मैं तो समझती थी तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी होगी। अब देखो ना, रश्मिया का जोड़ा कितना गंदा कलर है ना। लगता है तुम दिल से ही नहीं लेकर आई हो। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, शादी पे आप अपनी मर्जी से ले लीजिएगा। अच्छा जरा अंगूठी तो दिखाएं जो शफीक के लिए लेकर आई हैं आप। हाँ हाँ मम्मी, अंगूठी तो दे। ये अच्छी लगी? हाँ बस ठीक है। कम से कम सोने की ही ले लेती है एक अंगूठी। देख ली हाशिम अपनी प्यारी समधन की हरकतें। अरे शक्ल तो है नहीं इसकी, नखरे ऐसे दिखा रही है कि बस। अरे इसकी जगह अगर मैं होती ना और ये नखरे दिखाती तो कम से कम मुझ पे जचता तो। अरे ये देखो ना, ये होती है हीरो की एंट्री है। क्या लुक्स है, हीरो लगता है ना बिल्कुल मेरा अयान। क्या कर रही है मॉम? अरे इतने हैंडसम, इतने प्यारे लग रहे हो। प्यार आ रहा है मुझे तुम पे। प्लीज मॉम मॉम। शफी भाई, जरा पहनने ओढ़ने का ढंग ना तुम अयान से सीख लेना, शायद अच्छे लग जाओ। अब ये सब लोग अम्मा बेटे की लल्लो चप्पो ही सुनते रहेंगे या रस्म भी करनी है? जी जी शुरू करें। अरे नौरीन, घड़ी कहाँ है? घड़ी तो दिखाओ। घड़ी? हाँ हाँ, जो तुम शफी के लिए लेकर आई थी। हाँ मगर वो तो शादी के लिए। अरे बीबी, अब वो जमाने गए। अब तो लोग मंगनियों में ही घड़ियां पहनाते हैं। कैसी बातें कर रही हो अस्मा? शादी से पहले ये रस्में कब होती है? अरे मुमानी जान, आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले दिल दे देती हैं लोगों को। हाँ, आप बात कर रही है रस्म की। ठीक है अस्मा अपा, शादी पे भी दे दूंगी घड़ी। अरे हाशिम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है ये अस्मा आपा किस कदर ऐंठे जा रही हैं? हर चीज में बुराई निकाले जा रही हैं। बजाय इसके कि शुक्र करे कि रश्मिया जैसा हीरा उनको मिल रहा है, मुस्तकिल नुक्स निकाले जा रही हैं। अब देखो जरा, शफी बैठा कैसा बंदर लग रहा है रश्मिया के बराबर में।
रुक जाओ शफी। अरे भैया क्या हो गया? हाँ हाँ, हमें ये मंगनी नहीं करनी। हाशिम, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ नौरी, ये लोग इस लायक ही नहीं। अरे इनके पेपर बदले हुए हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं ये लोग। ए भैया, हमने क्या किया है भाई? अरे हम तो इज्जत ही दे रहे हैं, अरे इज्जत ही बचा रहे हैं रश्मिया की, वरना तो। वरना वरना क्या करेंगे आप लोग? देखो हाशिम, मेरा मुंह मत खुलाना भाई। नहीं कह दो अस्मा आपा, जो कहना है कह दो। तो हाशिम प्लीज, लड़के वाले हैं, कुछ तो ख्याल करें। इनको भी तो ख्याल करना चाहिए नौरी। ये कर रहे हैं ख्याल, मुझे नहीं करनी यहाँ मंगनी। अभी से इनका ये हालत, मेरी फूल जैसी बेटी के साथ क्या करेंगे ये लोग? लो जी, एक तो हमने बदनाम लड़की अपने माथे पे बिठा ली, ऊपर से इनकी रंग बिरंगी बातें सुनो। हमें नहीं करनी भाई ये मंगनी टंगनी, जा रहे हैं हम। नहीं आसमा पा, ऐसा ना कहें, खुदा के लिए। मम्मी आप समझाए ना हाशिम को। क्या कर रहे हो हाशिम? पूरा खानदान मौजूद है, तुम रश्मिया का ही कुछ ख्याल कर लो। रश्मिया का ही ख्याल है मम्मी, ये मंगनी नहीं हो सकती। ए भैया, बड़ी जल्दी ख्याल आया। हाँ, पहले क्यों नहीं आया? ख्याल तो आ गया ना, मुझे नहीं करनी तुम लोगों के साथ मंगनी। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। ले जाएं आप लोग यहाँ से, सब कुछ ले जाएं। ये मंगनी खत्म हो गई, जहाँ मेरी बेटी जाएगी वहां करूंगा मैं मंगनी इसकी। हाँ देखा, आई ना वही सच्ची बात। आई बात खुल गई, दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने आ गया। हाँ भाई नौरीन, तू क्या कह रही थी कि रश्मिया का अयान से कोई चक्कर नहीं है? आखिर हो गई ना बात सच्ची। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरा नाम क्यों बीच में है? देखिए, रश्मिया एक शरीफ लड़की है, आप प्लीज इस तरह तोहमत मत लगाइए। अयान तुम खामोश रहो, मैं मौजूद हूं ना यहाँ। रश्मिया का बाप मैं हूँ, मैंने कह दिया ना। रश्मिया की मंगनी वहां होगी जहाँ ये चाहेगी, चाहे वो अयान से क्यों ना हो। चलो भाई, हमने बहुत बेइज्जती करा ली, बस अब मैं बेइज्जती नहीं करा सकती अपनी और अपने बेटे की। भाई हमें मंगनी टंगनी नहीं करनी, बस चल भाई खड़ा हो। चलो चल। माँ, मुझे बता, तू एक दफा बोल इन लोगों में, इन्होंने तुझसे बोला क्या? बता क्या बात क्या? आई कुछ नहीं बेटा, छोड़, दफा कर, जान छूटे लाखों पाए। माँ मुझे बता तू। अरे आई मेरा शेर जैसा बेटा, आई मेरा पहलवान, माशाल्लाह माँ सदके। आई करोड़ों लड़कियां यूं रिश्ते आएंगे यूं। चल मैं अभी देखता हूँ सबको। माँ तू बता, सिर्फ किसने बोला है तुझे? मेरा बच्चा, मैं मेरा तो ना- शेर जैसा बच्चा। चल जवान, चल। माँ आई छोड़ मुझे। नहीं मेरा बेटा, चल ना हॉस्पिटल चल, तेरी मैं मंगनी कराऊं, चल। बैठिए, सब तो खत्म हो गया, बैठ जाओ अम्मा, बैठिए। क्या मसला है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। अरे भाई, जो मेरी समझ में आया मैंने किया। और मैं क्या कर रही थी? आप हमेशा खुद को सही करने के चक्कर में
मुझे क्यों गलत साबित कर देते हैं हाशिम? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? नहीं देखा कि वस्मा कैसा बर्ताव कर रही थी रश्मिया के साथ? अगर अमरीन होती तो वो भी यही करती। ये अमरीन कहाँ से आ जाती थी? मुझे नहीं पता। अरे भाई, मैं खुश, मेरी बेटी खुश, तुम्हें क्या तकलीफ है? पूरे खानदान के सामने आपने खुद को जलील करवा के रख दिया। अगर यही हरकत मैंने की होती तो? नौरीन, मुझे पता है दिल से तुम भी यही चाहती हो, तुम भी दिल से यही चाहती हो। प्यार आता है तुम्हें अपने बच्चे पर, वो यान पे प्यार नहीं आता तुम्हें? आता है, बहुत प्यार आता है, मगर मैं हमेशा चुप रही, इसलिए कि आपको बुरा ना लगे, आपकी बेइज्जती ना हो, इसलिए बेटी की खुशी की कुर्बानी भी देने चली थी। मगर आप क्या? हाँ? देखो नौरीन, मेरे फैसले बदलवाने की कोशिश मत करो तुम। करते तो आप वही हैं जो आपको ठीक लगता है। मैं कब अपनी मर्जी पूरी करवा पाई हूँ? ये तुम्हारी बातों से बगावत की बू आने लगी है मुझे। बगावत नहीं, दुख होता है मुझे। आप हमेशा मुझे बुरा बना देते हैं। आपने तो पूरे खानदान के सामने ऐलान कर दिया है। क्या अयान से पूछा है आपने कि वो क्या चाहता है? अगर उसने इनकार कर दिया तो? क्या हो गया सही? आपने डरा दिया मुझे। आप क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं सोच रहा। आपको पता है मैंने आपके लिए कितनी दुआ की है? तो किस लिए? यही कि आपको रश्मि आपी मिल जाए और उसके बदले में अल्लाह ताला कुछ भी ले लें। आपको किसने कहा कि मुझे रश्मिया चाहिए? आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते और आप मुझसे कुछ छुपा भी नहीं सकते। तो मेरी प्यारी सी दादी माँ आपको गलत पता। मुझे रश्मि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू नो बेटर ना कि उन्होंने हमारे डैड के साथ क्या किया। पर इसमें रश्मि आपी का क्या कसूर है? मॉम ने भी डैड के साथ किया था, तो हम क्या मॉम के बच्चे नहीं हैं? हम लोग क्या उनके जैसे नहीं हैं? ज्यादा दादी अम्मा मत करो। जाओ जाके खुद भी सो, मुझे भी सोने दो। जाओ जाओ। ओके, मुबारक हो। हाशिम, मैं जानती थी कि तुम मेरा कहा कभी नहीं टाल सकोगे। तुमने जो कहा कर दिया मैंने अम्मी। तो फिर इतने अफसरदा क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तो जश्न का समा है, तुमने दो प्यार करने वालों को मिला दिया, फिर ये अफसरदगी कैसी? तो तुम खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो गई? कैसे ना करती? तुमसे ज्यादा मोहब्बत तो मुझसे और कोई नहीं करता। नवीद ने भी। वाओ, somebody is feeling jealous? तुम मरे हुए शख्स से कैसे हसद कर सकते हो? जानते हो हाशिम, औरत अपनी पहली मोहब्बत अपने महबूब से करती, और दूसरी मोहब्बत से, चाहे जाने से। तुमने जो कुछ आज मेरे लिए किया है,
इसकी वजह से तुमने मुझे अपने कदमों में ला खड़ा किया है। मैं सच में तुम्हारी मोहब्बत में कायल हो गई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है ना। बस कर दो, छोड़ो सब बात। रुको रश्मिया, इधर आओ। जी क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे बात क्यों नहीं करती? ठीक तो है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? मैं जहाँ जाती हूँ तुम उठकर चली जाती हो, जो बात करती हूँ अनसुनी कर देती हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? गलतफहमी है आपकी। अच्छा, इस पूरे घर में बस मुझे ही गलतफहमियां होती हैं। शायद ठीक कह रही हैं आप। मैं जानती हूँ तुम्हें किस बात का गुस्सा है। तो फिर आप पूछ क्यों रही हैं मुझसे? तुम्हें क्या लगता है रश्मि कि मैं जानबूझ के तुम्हारा रिश्ता शफी के साथ कर रही हूँ? ऐसा नहीं है, मेरी मजबूरी है। मजबूर मजबूर मजबूर? हर वक्त आप बहाना करती हैं मजबूर होने का। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं बिल्कुल ठीक लहजे में बात कर रही हूँ। आपने पापा को ढाल बनाकर हम लोग को डराने की कोशिश की है, और अक्सर तो आप अपनी बात मनवाने के लिए उनका बहाना करती हैं। सीधी बात तो ये कि आप चाहती ही नहीं है कि मेरी अयान से शादी हो। क्यों? मैं क्यों नहीं चाहती? क्योंकि आप जलती हैं। क्या कहा तुमने? आप जलती हैं खाला से, तभी तो उनको गलत साबित करने के लिए आप कोशिश करती रहती हैं हर वक्त। असल में तो खाला ने ही पापा को मनाया अयान के रिश्ते पे, वरना जैसे उन्होंने किया है ये आप ही तो कर सकती थी मामा। आपने क्यों नहीं किया? बोले। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? खाला, मैंने आपको बहुत गलत समझा था, मुझे प्लीज माफ कर दे। मैंने बहुत बदतमीजी की आपसे, प्लीज माफ कर दे। अरे तुम तो मेरी इतनी प्यारी बेटी हो, और बदतमीजी? तुमने कब की बदतमीजी? मम्मा आपके खिलाफ पता नहीं क्या क्या मेरे जहन में भरती, वो बहुत बुरी है खाला। सिर्फ एक आप ही हैं जो मेरी हमदर्द है। रश्मिया, ये क्या कह रही हो तुम अपनी माँ के बारे में? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नानू, आप कोई कुछ भी समझे या कुछ भी करे, मुझे ये कहने से कोई नहीं रोक सकता कि मेरी खाला सबसे बेस्ट है दुनिया में। अरे ये अचानक हुआ क्या है मेरी बच्ची को जो इस कदर खाला पे प्यार आ रहा है? खाला, आपने पापा को बनाया ना? अरे वो तो देखिए खाला, मुझे पता है आपने ही पापा को बनाया है। आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा अपने फैसले पर। मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगी, आपके पाँव धो धो कर पीऊंगी। आपने अयान को मिला दिया मुझसे। ओह गॉड, क्या हो गया है? मम्मी समझाए ना इस पागल लड़की को। जिसे तुमने समझाया हो अंबरी, उसे कोई और क्या समझा सकता है भला? थैंक यू।
वैसे नौरीन बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया हाशिम से यूं बात करके। मैं कब तक खामोश रहूं मम्मी? वो जो कहते हैं वही करती हूँ, मगर फिर भी वो मुझे गलत ही साबित कर देते हैं। अरे मेरा बच्चा, अरे बेटा, ये मर्द होते ही ऐसे हैं, जो बात एक दफा दिमाग में आ जाए ना, ठन जाते हैं उसके ऊपर। मुझे तो लगता है मैं ही आज तक गलत थी। मैंने तो पूरी कायनात का महवर उन्हें ही बना के रखा। हमेशा उन्होंने दिन को रात कहा, मैंने रात कहा, मगर फिर भी मम्मी, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी नजरों से गिरा के रखा है। यहाँ तक कि अब मुझे मेरी औलाद भी झूठा समझने लगी है। हाँ खैर, वो तो मैं देख रही। क्या मैं बुरी माँ हूँ? क्या अमरीन मुझसे बेहतर माँ है? क्या मैं अमरीन से जलती हूँ? अरे नहीं मेरे बच्चे, तुमसे किसने कहा सारा कुछ? हाँ, रश्मिया ने मुझसे बदजन हो गई, बहुत बदजन। मेरे हाथ से सब जा रहा है मम्मी, मेरे बच्चे, मेरा शोहर, सब जा रहा है मेरे हाथों से। नहीं मेरी जान, नहीं मेरे बच्चे, परेशान मत हो मेरे लाल। अरे ये सब वक्ती है, वक्ती गुस्सा, वक्ती गुबार। देखना तो ये सब झट जाएगा मेरे चंदा। जीत हमेशा सच की होती है, सब्र करने वालों की होती है। मुझे जीत नहीं चाहिए मम्मी, वो बेशक अमरीन ले ली, मुझे बस मेरे बच्चे, मेरे शोहर का प्यार चाहिए, बस। अच्छा, Sunny, Sunny, darling, where are you? Oh, here you are. क्या बात हो गई जानी? खाना भी ठीक से नहीं खाया। Is everything okay? चली जाए यहाँ से, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। क्या बात है? मुझे नहीं करनी है आपसे बात। बदतमीजी नहीं करो मेरे आगे से। क्या बात है जो इतना दिमाग खराब हो रहा है? आप ऐसी हैं, मैं आपसे इसी तरीके से बात करूंगी। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे? जस्ट लीव मी अलोन। अरे बेटा, कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को छोड़कर मैं? हाशिम कालू के पास। क्या बकवास है? क्यों जाऊंगी मैं उसके पास? मैंने सब देख लिया। क्या देख लिया तुमने? क्या देख लिया? जो भी देखा है वो मैं सबके सामने बताऊंगी। अगर तुमने अब ऐसी मजीद कोई बकवास की ना, मैं इतना तुम्हें मारूंगी कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये जो आप सब ड्रामा करती हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत गंदी हैं, आप बहुत बुरी हैं। मैं अयान भाई को बताऊंगी। सनी, सनी की बच्ची, वो नींद नहीं आ रही थी, हवा खाने चला गया। अच्छा, वैसे मैंने आपसे पूछा नहीं था।
क्या 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 मसला है? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा हाशिम। वैसे घूर रही हो तुम मुझे? नहीं हाशिम, मैं घूर तो नहीं रही। अरे क्या हर चीज की वजाहत करनी पड़ेगी मुझे? आदमी क्या बाहर हवा भी खाने नहीं जा सकता? हाशिम, आप बिना वजह गुस्से हो रहे हैं। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा है। अगर मैं खुश हूं, मेरी बेटी खुश है, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं। हटो, मैं सो जा रहा हूं। क्या बात है सही? कल तो बड़ा चहक रही थी अयान और रश्मिया को लेकर, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। शक्ल देखो अपनी जरा, कैसे आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए तुम्हारे। अरे ये उम्र है तुम्हारी हल्के डालने की। मैं ठीक हूँ नानो। कहाँ ठीक हो तुम? अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। अरे माँ को तो तुम्हारे सोने से फुर्सत नहीं है, क्या करूँ? नहीं, मुझे नहीं पीना। चुपचाप यहाँ बैठी रहो, जो मैं कह रही हूँ ना वो करो। अरे वो तुम्हारा ख्याल नहीं कर रही है, मुझे तो करना ही होगा ना अपने बच्चों का ख्याल। यहीं बैठी रहना, उठना नहीं। अच्छा अभी जूस लेकर आई। वैसे तुमने कल अयान को कुछ ना बताकर खासी अक्लमंदी का सबूत दिया है। हालांकि तुम मुझे वैसे इतनी अक्लमंद लगती तो नहीं। एनीवे, थैंक यू। आई डोंट नीड योर थैंक्स। मैंने आपके लिए नहीं, अयान भाई के लिए कुछ नहीं कहा। तुम जो चाहे समझो, जो चाहे कहो, उससे नुकसान तुम्हारा और तुम्हारे भाई का होगा। मैं किसी नुकसान से नहीं डरती। मैं बस अयान भाई का दिल नहीं तोड़ना चाहती। अगर उन्हें पता चला कि आपका हाशिम खालू का, शर्म आ रही है मुझे। सनी, तुम अभी बहुत छोटी हो, बहुत सी बातें तुम समझ नहीं सकती। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम ये याद रखो कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारे और अयान के फायदे के लिए कर रही हूँ। ओके? हमारे फायदे के लिए या फिर अपने मजे के लिए? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? आप और हाशिम खालू हमेशा घूमते रहते हैं और लेट नाइट बातें करते हैं। आपको तो हमारा कोई नहीं ख्याल। तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो सनी। वैसे भी क्या छोड़ा था तुम्हारे बाप ने तुम लोगों के लिए, बताओ मुझे। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों की बकवास सुनने वाली नहीं हूँ। ओके? क्यों, क्या हुआ? अब बोल क्यों नहीं रही? अपनी औकात में रहना सीखो। ओके? मैं ज्यादा देर चुप नहीं रहूंगी मॉम। जो हो चुका वो हो चुका। ये लो भाई, देखो मैं अपने बच्चे के लिए जूस लेकर आई। मेरा बेटा नहीं, मुझे नहीं पीना, वरना मॉम इसका भी एहसान जताएंगी। क्या करती हो अम्बरीन? क्यों चिढ़ाती है उसको? अब आप क्या चाहती हैं? अपनी औलाद के आगे भी दबूं? मैं भी दबती थी तुम्हारे सामने। हर माँ को दबना पड़ता है। ये जूस मुझे दे दे। ये लो। कि जल्दी मत करें। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे यार। रश्मिया की जिंदगी तबाह हो जाएगी बेटा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैंने कितना किया है तुम्हारे लिए, और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्या कर रहा हूँ? क्या मैंने कभी भी तुम्हें कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? बहुत गलत कर रहे हो तुम मुझे टुकरा कर। बद्दुआ देती हूँ मैं। तुम कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकोगे। खो गया वो संग था मेरे जो।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।